हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। एक बारी मैं चेक कर लूं मेरे को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, वरना फिर तुम बोलोगे कि सर। चलो यार, मेरे को मेरी आवाज बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। एक सेकेंड। ना फाइन, चलो। हाँ भाई, मेरे को मेरी आवाज आ रही है, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में यार। बढ़िया। बच्चों, कितने लोगों ने रिवीजन कर लिया है? कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने रिवीजन ऑलरेडी करके? देखो यार, मैं तुम्हारा इतना स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूं। मैं आई एम डूइंग माई 102%। एक भी नहीं, 102% मैं कर रहा हूं। रिवीजन करके आए हो कि नहीं आए हो? आए हो ना? चलो, एक लास्ट टॉपिक आज बच्चों अपन कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और ये टॉपिक से तुम्हारे 3 से 4 एमसीक्यू पेपर में गारंटी बनना ही बनना है। और अगर ये समझ में नहीं आएगा ना, तो सब पढ़ा लिखा पानी में जाएगा। और एक मैं तुमसे अनाउंसमेंट करने वाला हूं बच्चों, कल तुम्हारी शायद 2 वीडियो में आउट करूंगा। एक वीडियो में आउट करूंगा रेस्पिरेशन के रिवीजन का वीडियो, दूसरा वीडियो में आउट करूंगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी वीडियो। सो कल तुम्हारे मतलब आज लगभग लगभग प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी। कल अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना बच्चों, वो शुरू कर देंगे यार। ठीक है बच्चों? तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो इस सीरीज से? एक बात का मैं और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, मैं नीट 24 का मैं खुद एग्जामिनेशन देने वाला हूं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं था, बट अभी एग्जामिनेशन फॉर्म एक दो दिनों में आउट होगा। मैं खुद नीट 24 का एग्जामिनेशन दूंगा। मैं मेरा खुद का रिकॉर्ड में बीट करने वाला हूं। 2014 में 352 था अपना स्कोर, अब उसको बीट करके अपन 360 करने वाले हैं। मैं अभी जो तुमको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा ना, वो इस हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा कि तुम्हारे बायोलॉजी में कैसे 360 आ जाए, है ना? तुम्हारे बायोलॉजी में कैसे, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाऊंगा। ओके ठीक है, बट बायोलॉजी में 360 तुम कैसे लेकर आओ, ठीक है ना? ये मेरी एश्योरिटी रहेगी तुम्हारी तरफ से। मैं कोड 06 यूज करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी यार ग्रेजुएशन वाले लोग हैं। अगर हमने 1 या 2 यूज किया तो भैया हमारे लाइसेंस से हमको हाथ धोना पड़ जाएगा। ओके ओके। हाँ 12th एनसीईआरटी सिद्धांत करेंगे ना यार, करेंगे ना? पहले 11th खत्म कर लेते हैं, उसके बाद 12th कर लेंगे यार। ओके हाँ, तो मैं मेरा फॉर्म है ना साथ में भरूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुमको दिखा दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है फाइन, आ जाओ। लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करें। ओके, भगवान का नाम लेके शुरू करते, चलो आ जाओ शुरू करते बच्चों। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है यार? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को अपन प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं क्या बच्चों? बताओ यार। यार हम लोग इसी को, एक सेकंड बच्चों, हम लोग इसी को प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं क्या? अब बातें नहीं करते, पहले से कोई पढ़ाई कर लेते हैं। इसी को प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इसी का दूसरा नाम होता है तुम्हारा फाइटो हार्मोन्स। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, ये प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो इंटरसेलुलर होते हैं या इंट्रासेलुलर होते हैं? नमस्ते राम सिंह, नमस्ते 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 मत कर। ये तुम्हारे जो पीजीआर होते हैं वो इंटरसेलुलर होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं? अगर तुम बड़े गौर से अगर आप देखोगे तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यहां पर क्या, कि इंटरसेलुलर जो फैक्टर्स होते हैं उसमें तुम्हारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं बच्चों। तुमने गलती कर लिया, ये तुम्हारे इंटरसेलुलर फैक्टर होते हैं, इंटरसेलुलर फैक्टर होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहां से तुम्हारे सवाल बन सकते हैं। इंट्रासेलुलर में कौन आ जाएगा? इंट्रासेलुलर में तुम्हारे जिनाटिक आ जाते हैं। देन इतना याद रहेगा। अब सुनो यार बच्चों, अब यार एक्चुअली में क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? क्या जैसे अपने बॉडी में कैसे हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन लड़कों के लिए, गुस्सा बहुत आता है, लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टीएसएच, है ना, पीआरए, जैसे कैसे हार्मोन्स होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वैसे ही प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट को तो गुस्सा आता नहीं है ना, प्लांट में थोड़ा टेस्टोस्टेरोन, प्लांट बोले मैंने उसको बोलो इधर आने के लिए, ऐसा तो होता नहीं इधर। ठीक है, सो प्लांट के हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं बच्चों फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। अब यार अलग अलग बच्चों अगर तुम देखोगे, सो अलग अलग तुम्हारे पास प्लांट हार्मोन्स का अलग अलग रोल रहेगा क्या? यार प्लांट में, प्लांट का मेन काम क्या है यार? प्लांट का मेन काम है ग्रो करो, जितना हो सके ग्रो करो। अनलिमिटेड ग्रोथ करने के लिए भी भैया हार्मोन्स की आवश्यकता है। हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते? अगर वो ज्यादा सिक्रेट हो गया तो क्या हो जाएगा जी? एक्रोमीगैली हो जाएगा, मतलब डिसफ्रेगमेंट हो जाएगा फेस का, है ना? अगर नहीं निकला तो बाउनापन हो जाएगा, डॉफनेस आ जाएगा जी। होता है कि नहीं होता बच्चों? इसी हिसाब से तुम्हारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं और इनके कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे हार्मोन्स में 2 प्रॉपर्टी होती है, कुछ हार्मोन्स तुम्हारे इनिबिटर होते हैं और कुछ तुम्हारे प्रमोटर होते हैं।
प्रमोटर का मतलब क्या मुन्ना, जो कि किसी चीज को प्रमोट करेंगे। और इनिबिटर का मतलब क्या मुन्ना, इनिबिटर का मतलब क्या, कोई किसी चीज को जब रोक दिया जाए। डन। अब सुनो जी, आ जाओ। वैसे तुम्हारे पास, अच्छा, एक्चुअली में हॉर्मोन्स आर व्हाट, हॉर्मोन्स आर केमिकल डिराइव्ड। क्या आर दे केमिकल डिराइव्ड? जैसे हमारे जो बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ तुम्हारे पेप्टाइड हार्मोन है, कुछ स्टेरॉइड होते हैं, कुछ आइडोथायरोनिन्स होते हैं, अलग अलग केमिकल से वो डिराइव्ड है। वैसे जो प्लांट हॉर्मोन्स है ना, वो भी अलग अलग तरीके से आपके डिराइव्ड होते हैं बच्चों। आइए देख लेते हैं जी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग पहले बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। दो प्रकार के हमारे पास हार्मोन्स होते हैं बच्चों, एक होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और एक होता है तुम्हारे पास इनिबिटर। एक होगा इनिबिटर और एक तुम्हारे पास प्रमोट करेगा। दो क्लास में हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों। ओके, आइए जी। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पीजीआर, अब ये क्या होता है, इनका प्रॉपर्टी सुनिएगा, ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। ये स्मॉल होते हैं क्या, ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ द डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। होते तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है, बट इनमें बहुत सारी अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलती है जी। ओके, आइए जी। अब सुनो बच्चों, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड। इंडोल का मतलब क्या होगा जी मुन्ना, ये आपके इंडोल डिराइव्ड होंगे, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, आइए अब बताओ, वो कौन सा तुम्हारा हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन है जो कि तुम्हारे पास इंडोल डेरिवेटिव है। अब यहां से तुम्हारे मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस नीट में बनते हैं। तो यहां पे तुम्हारे पास कौन सा हार्मोन आएगा जो कि इंडोल डिराइव्ड है मुन्ना, वो है तुम्हारे पास ऑक्सीन, वो है आपका ऑक्सीन जो कि इंडोल डिराइव्ड है बच्चों। कुछ तुम्हारे पास जो हार्मोन्स है वो एडेनिन डेरिवेटिव है। एडेनिन का मतलब क्या, जैसे कि वो N6 फॉरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन्स है या काइनेटिन। ओके, अब एडेनिन डेरिवेटिव कौन है तुम्हारे पास बच्चों, एडेनिन डेरिवेटिव है, इसका एग्जांपल है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या, वो तुम्हारे पास सेल डिवीजन करवाएगा, ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। देखो रटना कुछ भी नहीं है बच्चों। आइए, कुछ मेरे पास पीजीआर जो है ना, वो डेरिवेटिव से तुम्हारे कैरोटेनॉइड्स के, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, इसने पहले यहां पे लिख दिया है जी। सो ये पेपर में अगर आएगा कि भैया कैरोटेनॉइड का डेरिवेटिव कौन है, तो एब्सिसिक एसिड। ओके, टर्पीन्स, ओके, गिब्रेलिक एसिड। अब ये नीट में ना बहुत बारी पूछा गया है, और जब भी बच्चों हम लोग गिब्रेलिक एसिड के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द GA3। और गैसियस पीजीआर कौन होता है मुन्ना, गैसियस है तुम्हारा इथिलीन, और इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। C2H5 पर टिक मत करना आप लोग, ये क्लियर है मुन्ना। ये अलग अलग कंपाउंड से डिराइव्ड है। पीजीआर क्या है बच्चों, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल है जिनमें डाइवर्स कॉम्पोजिशन आपका होता है जी। इंडोल कंपाउंड कौन है बच्चों, ऑक्सीन है। क्या कहते हैं, एडेनिन डेरिवेटिव कौन है, एडेनिन, साइटोकाइनिन होता है एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है। कैरोटेनॉइड, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स, तो टीजी करके याद करना, टेलीग्राम, टर्पीन्स, गिब्रेलिक एसिड। और गैसियस पीजीआर कौन सा होगा बच्चों तुम्हारे पास, क्या होगा जी, इथिलीन होगा, C2H4। अब सुनो जी, अब प्लांट ग्रोथ के फंक्शंस के बेसिस पर बच्चों, प्लांट ग्रोथ के फंक्शंस के बेसिस पर सुनो। ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज अ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। देखो हम लोग पीजीआर को ना प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं जी, या हम लोग इसको प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, या इसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं इन लिटरेचर्स, दोनों नाम कह सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो हमने मुन्ना फंक्शंस के बेसिस पे पीजीआर को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है। कितने ग्रुप है बच्चों, दो ग्रुप में। देखो the PGRs can be broadly divided into the two groups based on their functions। ध्यान रखना बच्चों, क्या इनके कंपाउंड के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है, नहीं बच्चों। कंपाउंड के बेसिस पे कि वो कौन से डेरिवेटिव है, उनको चार क्लास में रखा गया है। इंडोल डेरिवेटिव रहेगा तो एडेनिन रहेगा, एडेनिन डेरिवेटिव रहेगा तो तुम्हारे पास कैरोटेनॉइड, साइटोकाइनिन चले जाएंगे। उसके बाद कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स रहेगा, गिब्रेलिक एसिड, और गैसियस रहेगा तो पीजीआर, ठीक है। कंपाउंड के बेसिस में 5 क्लास में रखा गया है, लेकिन फंक्शंस के बेसिस पर बच्चों, फंक्शन के बेसिस पर, फंक्शंस के बेसिस पर हमने पीजीआर को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है जी। ओके, देखो जी, वन ग्रुप ऑफ द पीजीआर आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ। एक जो पीजीआर है ना बच्चों, वो तुम्हारे ग्रोथ में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या, वो ग्रोथ करेगा बच्चों, वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है ना, तो इसका मतलब मैं से प्रमोटर हार्मोन कह सकता हूं क्या, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो दूसरा क्लास क्या करेगा, जो कि ग्रोथ को रोकेगा, इनिबिटर। अब देखो हमारी बॉडी में दोनों की आवश्यकता पड़ती है क्या, और प्लांट में भी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी।
हमारी बॉडी में अगर सिर्फ प्रमोटर रहेगा तो भैया फिर तुम्हारा यार वो क्या कहते हैं जीवन साथी तुमको नहीं मिल पाएगा फिर, है ना। हमारे में दोनों स्विच है भैया, प्रमोटर का भी और इनिबिटर का भी है। जब रिक्वायर्ड होगा तो प्रमोट करेंगे, जब लगेगा कि भैया हो चुका है इनका तो इनिबिटर का बटन दबा दो, रोक दो, अभी बस हो गया है, हमारा मुंडा जवान हो चुका है, अब इससे ज्यादा हाइट मत बढ़ाओ, है कि नहीं। तो वैसे तुम्हारे प्लांट में भी होता है जिम्ना। तो फंक्शंस के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होता है तुम्हारे पास प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो गया, ओके, प्रमोटिंग एक्टिविटीज। जैसे कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में क्या क्या फंक्शंस होंगे। अब प्रमोशन में क्या क्या करना पड़ेगा बेटा, सेल का डिवीजन करना पड़ेगा, सेल का एनलार्जमेंट करना पड़ेगा, ओके, पैटर्न फॉर्मेशन। अब ये पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है भाई, अब पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है यार, स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी को डिजाइन करना, ओके, मॉर्फोलॉजी कि वो दिखेगा कैसे, ठीक है। उसके बाद ओके, ट्रॉपिक ग्रोथ। अब देखो एक होता है ट्रॉफिक, होता है ट्रॉपिक, एक होता है ट्रॉफिक और एक होता है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है जी मुन्ना, लाइट के रिस्पॉन्स में ग्रो करना। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है जी, वन साइडेड ग्रोथ, वन साइडेड ग्रोथ। तो ये लाइट की वजह से होता है ट्रॉपिक ग्रोथ। ट्रॉफिक अगर बोलेंगे तो वो न्यूट्रिशन हो गया बच्चों, ओके। आइए जी, फिर तुम्हारे पास फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटनिंग हो गया और सीड फॉर्मेशन हो गया। ये सब किसका फंक्शन है बच्चों, ये सब किसका फंक्शन है, पहले ये बताओ मेरे प्यारे बालक को। ये सारा का सारा फंक्शन है तुम्हारे पास प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का है। तो मुझे ये बताओ कि सर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, मुझे पूछोगे ना आप, तो मैं बोलूंगा सर बाबू की प्रमोटर में ना, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में मेरे तीन हार्मोन्स आते हैं। एक होगा ऑक्सीन, एक होगा गिबरेलिक एसिड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं GA3 जिससे कि तुमको समझ में आ जाए, और तीसरा है तुम्हारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये लोग क्या करेंगे मतलब प्लांट ग्रोथ का प्रमोशन करवाएंगे। प्रमोशन मतलब कैसे, सेल का डिवीजन, सेल का एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, याद रखना पैटर्न फॉर्मेशन बच्चों। उसके बाद तुम्हारे पास ट्रॉफिक ग्रोथ। ट्रॉफिक अगर पेपर में दिया रहेगा तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस यहां पे पी के बाद अगर एच डाल दो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो वो ट्रॉफिक हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। ट्रॉपिक बोला गया तो वन साइडेड ग्रोथ जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ध्यान रखना बच्चों। फिर फ्लावरिंग हो गया और तुम्हारे पास फ्रूटनिंग हो गया और सीड फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। आगे की सुनो, अब ऐसे पीजीआर्स को अपन क्या बोलेंगे मुन्ना, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन है मेरे प्यारे बालकों, इसमें आपके आएंगे ऑक्सीन, गिबरेलिन्स और तुम्हारा साइटोकाइनिन्स। बच्चों जब भी हम गिबरेलिन्स के बारे में बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच, गिबरेलिक एसिड GA3, इसको मार्क रखिएगा। ऑक्सीन AgC, ओके, ऑक्सीन, गिबरेलिक एसिड और तुम्हारे पास गिबरेलिन्स और तुम्हारे पास साइटोकाइनिन्स। अब देखो जी, अब दूसरा ग्रुप क्या होगा भाई, ये तो प्रमोट करवा दिया, हाँ आउट ऑफ क्या पास आउट नीड, हाँ एग्जाम दे सकते हो ना, क्यों नहीं दे सकते भाई, तेरा उम्र होना चाहिए भाई। अभी अगर उम्र रहेगा तो क्लास 11th में दे देना एज ए एक्सप्रेशन के तौर पे, ठीक है, ओके। अच्छा डिस्टर्ब मत करो यार बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है यार, ओके। इजी पूरी लाओ नहीं, आगे सुनो। अब the PGR of the other group plays an important role in the plant response to wound and stress of the biotic and abiotic origin। अब देखो जो दूसरा ग्रुप रहेगा वो क्या करेगा मुन्ना, अब स्ट्रेस में काम करना है, तो स्ट्रेस में काम करने के लिए मुझे मेरी एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। बताओ जब कोविड आया तो लोग घर में बंद हो गए थे कि नहीं हो गए थे बंद, लोगों ने अपनी एक्टिविटी को रोक दिया, है कि नहीं। इसी का मैंने साइटोकाइनिन अभी का, ओके, तुमको कुछ और मतलब मत निकालो नालायको, ओके। सुनो जी, हमें रोकना पड़ेगा जी, तो उस ग्रुप के लिए तुम्हारे पास कौन से हार्मोन्स लगाएंगे हम लोग, इनहिबिटर्स को लगाएंगे। देखो सो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। अब देखो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज तुम्हारे पास कौन कौन सी होती है, जैसे कि सच एज डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, सस्पेंड कर जाना अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा मतलब समझो, डोरमेंसी का एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। अब समझो फरवरी का महीना चल रहा है भाई, 2 जन को मिलने का है, ठीक है, कह रही सामने से फोन आ रहा है, आज मत मिलो, आज घर पे मेरे सब लोग हैं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, हम कल मिलेंगे। तो आज अनफेवरेबल कंडीशन था, डोरमेंसी में आज चलेगा, कल कोई नहीं रहेगा तो कल हम लोग भैया अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे, कल हम मिल लेंगे, क्लियर, ओके। हाँ चलो, डोरमेंसी और एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब क्या होता है मुन्ना, कि एक्टिविटी को रोक दो या तुम्हारे पास पतझड़ करवा दो, ओके, ठीक है। चलो आगे की ओर सुनो जी, अब इसमें कौन कौन आएगा भाई, इसमें तो कोई ना कोई तो आएगा ना यार, कौन कौन आएगा जी। द PGR एब्सेसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। अरे भाई लेकिन एक का तो नाम ही नहीं लिया,
एक का तो नाम ही नहीं लिया, गैसियस पीजीआर का, इथिलीन का। तो भाई इथिलीन तुम्हारे दोनों क्लास में आता है, वो प्रमोटर में भी आता है और इनहिबिटर में भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां पे परफॉर्म करेगा बच्चों? वो इनहिबिटर का परफॉर्म करता है कि नहीं? ओके चलो यार। अब तो गैसियस पीजीआर इथिलीन कुड फिट इधर ऑफ द ग्रुप, इधर का मतलब दोनों में आएगा। ओके जो आपका क्या कहते हैं इथिलीन है बच्चों, वो तुम्हारे पास यहां पे मैं लिख देता हूं, वो प्रमोटर भी हो सकता है और वो तुम्हारे पास इनहिबिटर भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन मेजर वो क्या होगा? मेजर, ओके मेजर वो तुम्हारा इनहिबिटर होगा, ठीक है, बट लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटीज। क्लियर है बच्चों? क्या ये तक यहां तक बातें क्लियर है आपको बच्चों? यहां तक सभी को बातें क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा मुन्ना, कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स जिनका डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, उनके कंपाउंड के बेसिस पे उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर वो तुम्हारा बच्चों इंडोल कंपाउंड रहेगा तो कौन होगा? वो ऑक्सीन होगा। अगर वो एडेनिन डेरिवेटिव रहेगा तो वो कौन होगा? साइटोकाइनिन होगा बच्चों। अगर वो तुम्हारा कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव होगा तो वो कौन होगा जी? एब्सिसिक एसिड होगा। अगर वो तुम्हारे पास टर्पीन्स रहेगा तो गिबरेलिक एसिड रहेगा। अगर वो तुम्हारा गैसियस पीजीआर है तो वो तुम्हारा इथिलीन रहेगा। लेकिन फंक्शंस के बेसिस पे बच्चों क्या होगा जी? फंक्शन के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो प्रमोटर क्या करेगा जी मुन्ना? ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और इनहिबिटर क्या करेगा जी मुन्ना? ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। प्रमोटर में कितने एग्जांपल्स है? 3 एग्जांपल है। कौन? एजीसी, ऑक्सीन गिबरेलिक एसिड और तुम्हारे पास साइटोकाइनिन। अच्छा, इनहिबिटर में एक एग्जांपल है, कौन है बच्चों? एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। लेकिन इथिलीन तुम्हारा प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में आता है, बट लार्जली वो क्या है? अधिक वो तुम्हारा इनहिबिटर है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बट लार्जली इट इज एन इनहिबिटर, वो लार्जली आपका इनहिबिटर होता है बच्चों। डन है यहां तक? किसको डाउट है बच्चों? क्या किसको डाउट है? 1 रुपए का भी बिल्कुल भी नहीं। अब यार इनके डिस्कवरी को पढ़ते हैं यार, इनके डिस्कवरी बहुत ही यूनिक हुई थी भाई, सब एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। बाप बेटों ने मिलकर कुछ और का डिस्कवरी कर दिया था। देखो ऐसा यहाँ पे काम हुआ है जी। सुनिए जी, हाँ इथिलीन पापा की परी है, समझ सकते हो यार, है ना? आज हम नहीं है, आज तो हम प्रमोशन का काम करेंगे, नहीं कल हम इनोवेट, ठीक है। अच्छा, अब तो डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो मैं एक बार यहां पे रिवाइज करवा लूं बनना, एक बार मैं यहां पे लिखवा देता हूं जी। हमारे पास कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स हैं? हमारे प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ओके, एक है तुम्हारे पास ऑक्सीन, एक है तुम्हारे पास गिबरेलिक एसिड, तीसरा है तुम्हारा साइटोकाइनिन, और चौथा है तुम्हारे पास कौन बच्चों? ये हो गया एब्सिसिक एसिड, और पांचवा है तुम्हारे पास इथिलीन। फॉर्मूला क्या है इसका? C2H4 की H5, C2H4 याद रखना ये, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बाबू, ठीक है। C2H4 देखो यहां पे लिखा हुआ है। अब सुनो बच्चों, मेरे प्यारे बालकों, ये ऑक्सीन गिबरेलिक एसिड और तुम्हारा साइटोकाइनिन क्या होगा जी? ये तुम्हारे पास प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ क्या होगा बच्चों? ये तुम्हारा प्रमोटर होगा। यार एब्सिसिक एसिड क्या है जी मुन्ना? ये तुम्हारा इनहिबिटर है। अब ये तुम्हारा भाई दोनों लतखोर है, ये पापा की परी है, लतखोर नहीं बोलेंगे यार। ये तुम्हारे पास प्रमोटर भी है और ये तुम्हारा इनहिबिटर भी है, लेकिन लार्जली वो क्या होगा मुन्ना? ये लार्जली तुम्हारे पास, लार्जली ये तुम्हारा इनहिबिटर होगा जी। किसको दिक्कत है बच्चों? ओके यस सर, ब्लॉक करो अशीर को। अशीर कौन है भाई? अशीर क्या हुआ, दिक्कत है भाई अशीर को? अशीर कौन है? हाँ चलो यार, अशीर को ब्लॉक कर देते हैं यार। अशीर पेड स्पैमर हो? ये एक काम करो ना, मैं तुमको पैसे देता हूं यार बाबू, मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, मेरी तरफ से काम करो, ठीक है? ओके चलो यार, ओके हाँ चलो चलो। तो यहां तक किसको डाउट है बच्चों? यहां तक किसको डाउट है क्या जी? ओके यस, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज आ जाओ, अभी हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में जी? यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट दी, हाँ लास्ट वार्निंग है बस। अभी हम बात करेंगे मुन्ना डिस्कवरी के बारे में, ये पीजीआर्स की डिस्कवरी हुई कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब सुनो बच्चों, इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ द ईच ऑफ द 5 मेजर ऑफ द पीजीआर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट लोग का मौत हो गया यार, एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट लोग का मौत हो गया जी। ओके ये तुम्हारे पास एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोग किसी और की डिस्कवरी करते बट डिस्कवरी कुछ और हो गया बच्चों। ओके तो ये तुम्हारा एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ है जी। अच्छा अब देखो जी, अब ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बेटे का नाम क्या था बच्चों? चार्ल्स डार्विन के बेटे का नाम क्या था?
and his son Francis Darwin when they observed that the coleoptile of the canary grasses. अब ये coleoptile क्या होता है? coleoptile का मतलब होता है शूट एपेक्स. शूट एपेक्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों? coleoptile कहते हैं. शूट एपेक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? coleoptile कहते हैं. बड़े ध्यान से सुनना, एक एक एक्सपेरिमेंट ना बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, वरना बहुत इंपॉर्टेंट एक एक एक्सपेरिमेंट है. पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई थी जी. देखो, तो चार्ल्स डार्विन, उनके बेटे फ्रैंकिस डार्विन ने क्या देखा? तो इन्होंने कैनरी ग्रास के शूट एपेक्स को देखा. वो क्या कर रहा था ना, वो शूट एपेक्स, इट रिस्पॉन्डेड टू द यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्सेज. मतलब वो फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा था. सो पेपर में सवाल आता है कि बाबू फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? डिफाइन फोटोट्रॉपिज्म. सो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि एक तरफ ग्रो करना. मैं इसका मतलब तुमको लिखा देता हूं. यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? यहां पे देखो जगह है ना, यहां पे लिख लो क्या, वन साइडेड एक्सपोजर ऑफ लाइट. वन साइडेड, वो लव नहीं है, वो वन साइडेड एक्सपोजर ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन कहते हैं बच्चों. ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि जब लाइट जहां पे गिर रही है ना, ये उसके अपोजिट तरीके से बेंड हो रहे हैं. जहां पे लाइट गिरी है वहीं पे बेंड हो रहे हैं. समझ रहे हो? वन साइडेड तुम्हारे पास यहां पे क्या हो रहा है जी मुन्ना? ग्रोथ देखने को मिल रहा है जी. अब ये किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है जी मुन्ना? फोटोट्रॉपिज्म बोला है ना, ये लाइट के रिस्पॉन्स में आपका चल रहा है. कौन सी लाइट? तो सनलाइट आपके पास. अब देखो जी, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की गई, एंड इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टिल, मतलब क्या, जो टिप था तुम्हारे पास किसका? जो टिप था शूट एपेक्स का, वहां पे क्या था? was the site of transmittable influences that caused the bending of the entire coleoptile. वहां पे एक चीज बन रहा था, वहां पे एक चीज बन रहा था. मैं तुमको इसका पूरा एक्सपेरिमेंट बता दूं बच्चों, इसका मैं तुमको एक पूरा एक्सपेरिमेंट बता दूं. क्या एक्सपेरिमेंट है? एक एक ये डायग्राम है, अभी तुमको पूरा समझा दूंगा. इसको एक ब्लैंक स्लाइड पे पहले समझते हैं जी. देखो यहां पे क्या बोला गया बच्चों, यहां पे क्या बोला गया, यहां पे क्या बोला गया. देखो जैसे कि ये तुम्हारा कोलियोप्टिल है, ठीक है, ये तुम्हारा कोलियोप्टिल है ऊपर. यहां पर ना लाइट पड़ी. जब लाइट पड़ी ना, तो यहां पे ना कोई चीज सब्सटेंस बने, और ये सब्सटेंस है ना ट्रांसमिट हो रहा था. अब ये सब्सटेंस है ना एक ही साइड में ट्रांसमिट होकर यहां पर आ गया, और ये सब्सटेंस जो था ना उसका नाम था ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन जो है ना मुन्ना, ये ग्रोथ कॉज करवाता है. अब बताओ, ये जो सब्सटेंस है ना वो लाइट की ओर नहीं आ रहा है, मतलब इस साइड नहीं आ रहा है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले गया. अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो पूरा जो ऑक्सीजन रहेगा वो कहां पे आ गया? वो यहां पे आ गया. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका यहां पे आ गया, तो ये जो साइड है ना वो ग्रो कर गया. अब भाई ये साइड ग्रो कर गया. अब बताओ, अगर ये साइड ग्रो कर गया, तो अब अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास यहां पे क्या होगा? जो चीजें बनेंगी वो तुम्हारा बेंड हुआ बनेगा ना. अपोजिट साइड तो ग्रो कर गया, और ये तुम्हारा डार्क एरिया ग्रो नहीं किया है. इसका मतलब क्या? जो भी सब्सटेंस बना है वो ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? जो भी सब्सटेंस बना है वो तुम्हारा ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो तुम्हारा ट्रांसमिट हो रहा है. तो वो जब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो ये समझ में आया क्या कि इट वाज कंक्लूडेड एट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल. जो टिप था ना कोलियोप्टाइल का, जो टिप था आपका शूट एपेक्स का, शूट एपेक्स का, वहां पे कोई चीज बन रही थी जो ना ट्रांसमिटेबल थी, जो कि ट्रांसमिट हो रही थी. अब ये ट्रांसमिशन है ना वन साइडेड हो रही थी. यस, ठीक है, which influences that cause the bending of the entire coleoptile. अब देखो मैं तुमको ना इसका पूरा एग्जांपल समझाता हूं. देखो बच्चों, ये तुम्हारा लाइट है, ये जो एरो शो करवाया गया है, एक मिनट बच्चों मैं इसको जूम कर देता हूं. दिख रहा है ये डायग्राम? ये डायग्राम दिख रहा है? ये एरो क्या है बच्चों? दिस एरो इज योर लाइट. ये है आपका लाइट, ठीक है, ये है आपका लाइट. और ये तुम्हारे पास क्या है? देखो अब तुम बड़े गौर से देखोगे तो यहाँ पे काला काला क्या है? वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं बच्चों. ये तुम्हारे पास दिस एरिया इज योर कोलियोप्टाइल. ये एरिया तुम्हारा कोलियोप्टाइल है, और यहां पे जो काला काला चीज बना ना वो कुछ और नहीं बल्कि ये तुम्हारा ऑक्सीजन है. लाइट की वजह से यहां पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ. अब देखो बड़े गौर से देखना बेटा, अब यहां पे ना हमने कोलियोप्टाइल को निकाल दिया है. पता नहीं क्या हो रहा है यार, मेरा मैकबुक लग रहा है, मेरे को लग रहा है लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा. अब सुनो जी बच्चों, यहां पे मुन्ना क्या हुआ है जी? यहां पे कोलियोप्टाइल है क्या? नो कोलियोप्टाइल. यहां पे कोलियोप्टाइल नहीं है. अगर कोलियोप्टाइल नहीं है तो क्या मुन्ना ग्रोथ होगा क्या? देयर विल बी अ नो ग्रोथ. यहां पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा जी. ठीक है, अब
सी वाले ब्लॉक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया ना मुन्ना, ये जो कटा हुआ जो तुम्हारा जो स्टेम का एक्सेस था ना, इसके ऊपर इन्होंने अगार ब्लॉक रखा। अगार ब्लॉक का मतलब क्या है जी मुन्ना, ये तुम्हारा अगार ब्लॉक है। अगार ब्लॉक का मतलब क्या है, ये ब्लॉक के ऊपर है ना ऑक्सीजन रखे हुए थे, इस ब्लॉक में आपके ऑक्सीजन रखे हुए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, लाइट को जब पास कराया गया तो क्या देखने को मिला कि भाई यहां पे बेंडिंग हो रहा है, यहां पे बेंडिंग हो रहा है। यस, बिकॉज देखो कॉमन सी बात है ना, अब यहां पे क्या होगा जी मुन्ना, इस साइड में बिकॉज लाइट यहां से गिरा है, लाइट के अपोजिट साइड में क्या होगा जी, यहां पे ऑक्सीजन तुम्हारा जमा होगा जी, यहां पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन तुम्हारा डिफ्यूज होगा। लाइट यहां से गिर रही है ना, लाइट आपकी यहां से गिर रही है, तो ये एरिया आपका ग्रो करेगा और ये तुम्हारा बेंड होके ऐसा कुछ बनेगा। देखो ऐसी बेंडिंग हुआ यहां पे। तो पेपर में सवाल आता है बच्चों, पेपर में सवाल आता है कि जो बेंडिंग होता है वो वन साइडेड होता है या टू साइडेड होता है। जो बेंडिंग होगा वो कैसे किधर होगा, तो वो आपका वन साइडेड होगा। ऑक्सीजन जहां पे बनता है, जहां पे ऑक्सीजन जहां पे डिफ्यूज हो रहा है, वो साइड बेंड करता है क्या, मतलब लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन तुम्हारा स्टोर होगा। तो लाइट आपका यहां से आ रहा है, लाइट के अपोजिट। अब वो चीज है ना आपकी यहां पे लिखी है, देखो वही चीज आपकी यहां पे लिखी है क्या, कि एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल, क्या जो कोलियोप्टाइल का मतलब क्या है बच्चों, शूट एपेक्स, मैं बार बार बता रहा हूं, शूट एपेक्स, कि जो टिप है तुम्हारे पास शूट एपेक्स का इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना वो टिप पर ही बनता है, और एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो जहां पे लाइट जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसका अपोजिट जो है वो तुम्हारा बेंड कर रहा है क्या, याद रहेगा सभी को ये एक्सपेरिमेंट। आइए जी, तो ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय द एफडब्ल्यू वेंट। देखो तो इसको आइसोलेट किसने किया था बच्चों जी, इसको आइसोलेट किया था एफडब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया था। कहां से जी मुन्ना, फ्रॉम द टिप्स ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग, ओट के सीडलिंग से इन्होंने ऑब्टेन किया था। सो नीट में सवाल ये आता है, नीट में सवाल आपके पेपर में क्या आता है, देखो आपको जो याद क्या करना है मुन्ना, देखो सबसे पहली बात, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है बच्चों, ऑक्सीजन बनता कहां पर है जी, तो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, शूट एपेक्स। शूट के एपेक्स पे तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। आपके फ्रैंकिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने किसके ऊपर काम किया था जी, कोलियोप्टिल ऑफ द कैनरी ग्रासेस, याद रखना ये, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, कोलियोप्टिल ऑफ द कैनरी ग्रासेस। और उन्होंने पहली बारी फोटोट्रोपिज्म के बारे में बात की थी, क्या कि इन्होंने ये बोला कि कोई तो चीज है जो कि बन रही है प्लांट के टिप के ऊपर, जिसकी वजह से वन साइडेड आपकी बेंडिंग हो रही है और वो चीज आपकी ट्रांसमिट होती है। फिर एफडब्ल्यू वेंट ने किसके ऊपर काम किया था जी मुन्ना, इन्होंने ओट सीडलिंग के ऊपर काम किया था, एविना कर्वेचर, इसके लिए उसको एविना कर्वेचर टेस्ट भी कहते हैं। अभी हम लोग अभी आगे बोलेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए जी, हाँ, तो ऑक्सीजन का जो आइसोलेशन है वो एफडब्ल्यू वेंट ने किया था, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टिल ऑफ द ओट सीडलिंग। हो गया, लाइट के डायरेक्शन में बेंडिंग, हाँ मतलब लाइट अगर ऐसे गिरा तो लाइट के अपोजिट सामने वाला जो रहेगा ना वो, ये वाला हिस्सा नहीं, बिकॉज स्टेम में क्या होगा जी, एक ये वाला एक्सेस होगा, एक ये एक्सेस होगा, तो ये जो ये वाला एक्सेस है ना वो तुम्हारा ऐसा बेंड करेगा, ठीक है, याद रहेगा बच्चों, ठीक है, याद रहेगा, यही है तुम्हारे पास। अच्छा, अगर टिप को अगर मैं हटा दूंगा, अगर मैं कोलियोप्टिल को अगर हटा दूंगा तो क्या वो ग्रोथ होगा प्लांट में, नहीं होगा। तो ये जो ए है वो बेंडिंग तो शो कर रहा है, लेकिन बी बेंडिंग शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज यहां पे कोलियोप्टाइल नहीं है बच्चों। क्लियर है, क्या ये सभी को लाइंस, ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। तो ये डिस्कवरी क्या जानबूझ का क्या गया था कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, ये तुम्हारा एक्सीडेंटल डिस्कवरी है जी, ठीक है बच्चों। आगे की और सुनो जी, अब हम बात करेंगे दूसरे के बारे में। तो ये किसकी डिस्कवरी हुई है, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई है जी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए दो साइंटिस्ट याद रखोगे, कौन कौन से, चार्ल्स डार्विन, फ्रैंकिस डार्विन, जिन्होंने क्या किया जी, ऑब्जर्वेशन किया था, किसके ऊपर जी, कैनरी ग्रासेस के ऊपर। और एफडब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट कहां से किया ऑक्सीजन को, वरना ओट सीडलिंग से, ओट सीडलिंग के कोलियोप्टेल से, याद रहेगा। आ जाओ बच्चों, अब हमारा जो सेकंड जो है ना बच्चों, वो जो सेकंड है हमारे पास उसका नाम है गिबरेलिन। अभी जो हम लोग, यार ये क्यों हिल रहा है, ये जो सेकंड वाला है इसका नाम है गिबरेलिन्स। अब गिबरेलिन की भी डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई थी। तो ये जापान की स्टोरी है यार, जापान की स्टोरी है। तो जापान में क्या हुआ ना यार, जापान में ना राइस की खेती हो रही थी, ठीक है, राइस की खेती हो रही थी। सडनली देखने को मिला कि एक खेत में भैया राइस के जो पेड़ थे इतने बड़े बड़े, पेड़ नहीं मतलब प्लांट इतने बड़े बड़े हो गए ना, वहां के फार्मर शॉक में आ गए। उनको लगा ओ भाई हम तो यार पैसे ही पैसा होगा, ठीक है भाई, सिर्फ पैसे ही पैसा, इतना ज्यादा राइस के ये ग्रेन और आ गए और वो खुश हो गए। फिर बाद में जब वो सामने जाके देखे ना तो भाई उसके अंदर राइस कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ग्रेन्स डेवलप ही नहीं हुए थे।
तो फिर बाद में ना क्या हुआ ना, उसको बोला गया, उसको ना एक फंगल डिजीज हो गया था। उस फंगस का नाम क्या था जी, गिबरेलिया फ्यूजिकोरी, जिसकी वजह से ना वो उसका हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब क्या, लेंथ बहुत बढ़ गया था, उसके इंटरनोट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ था। तो आइए देख क्या हुआ था, देखो। तो बकेन इसी का दूसरा नाम है फुलिश सीडलिंग। बकेन का ही दूसरा नाम होता है मुन्ना फुलिश सीडलिंग। ये डिजीज होता है किसका जी मुन्ना, ऑफ राइस सीडलिंग। अब ये डिजीज कौन कॉज करता है जी, जो बकेन डिजीज है, ये डिजीज का नाम है बकेन डिजीज ऑफ फुलिश सीडलिंग। बकेन या फुलिश सीडलिंग जो है ऑफ द राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय अ फंगस। ये एक फंगस कॉज करता है बच्चों, एक फंगस एक कॉज करता है जी। चलो जी, कौन है जी यहाँ पे, कोई है क्या यहाँ पे, एक्सपर्ट हो गया है क्या? हाँ कोई नहीं, ठीक है चलो छोड़ छोड़ जानो, आ जाओ। वाज कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन, उसका नाम था क्या बच्चों, गिब्रेला फ्यूजिकोरी। ओके ठीक है, तो बकेन डिजीज जो है राइस सीडलिंग में, इट वाज कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन, उसका नाम क्या था बच्चों, गिब्रेला फ्यूजिकोरी। अब देखो, ई कुरुसावा नाम के एक साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया ना मुन्ना, उन्होंने क्या किया ना, इस फंगस को ना हेल्दी प्लांट में डाला। क्या किया, अब इस फंगस को ना गिब्रेला फ्यूजिकोरी को उसने हेल्दी प्लांट में डाला। तो हेल्दी प्लांट क्या रेजिस्टेंट होगा, नहीं ना। हेल्दी प्लांट के अंदर जिसे डाला तो भाई हेल्दी प्लांट भी लंबा हो गया। तो उन्होंने बोला हाय भाई ये सब कैसा हो रहा है यार, कोई तो केमिकल है जो ये लंबा करवा रहा है। देखो जी, तो ई कुरुसावा रिपोर्टेड the appearances of the symptom of the disease in the uninfected rice seedling। uninfected का मतलब क्या, uninfected का मतलब क्या, हेल्दी प्लांट। हेल्दी प्लांट, जब हेल्दी प्लांट में क्या कहते हैं, ई कुरुसावा ने क्या किया जी, जब इस गिब्रेला फ्यूजिकोरी को डाला, when they are treated with the sterile filtrates of the fungus। देखो कितना घुमा के बोल रहा है, तुम्हारी एनसीईआरटी कितनी लतखोर है यार, मैं क्या बताऊं यार। तो ई कुरुसावा ने क्या देखा कि सेम सिम्टम देखने को मिला, कब, जब तुम्हारा हेल्दी प्लांट्स के अंदर किसको डाला गया, व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्टरेट ऑफ द फंगस। मतलब सिंपल सा बोल दो ना, हमने गिब्रेला फ्यूजिकोराई को हेल्दी प्लांट में डाला तो सेम सिम्टम देखने को मिला जी। ओके ठीक है, ओके भाई न्यू एनसीईआरटी आ रही है, आ जाओ। कुछ डाउट है क्या? अच्छा तुम्हारे में अलग लिखा होगा, हाँ तुम्हारे में अलग लिखा होगा बच्चों, अलग लिखा होगा, ये अब में अनइंफेक्टेड नहीं होगा। एक मिनट रुको यार, मेरे को चेक करने दो। न्यू एनसीईआरटी में ना यार इस चैप्टर में बहुत चेंजेस हुआ है, मेरे को इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुको यार बच्चों, इस चैप्टर में बहुत बदलाव हुआ है। एक सेकंड रुको, किधर गया एफ स्कोगी, ठीक है, यहाँ पे राइस सीडलिंग लिखा हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में राइस सीडलिंग लिखा हुआ है। हाँ ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक दो लाइन का हेरा फेरी हो गया है। हाँ नाम ही नहीं दिया है, ठीक है नाम ही नहीं दिया है क्या, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ थोड़ा क्या बोले, चलो बस बातें खत्म। अच्छा ठीक है लेजेंड बॉय, बस बातें नहीं स्टाइल से, बट हाँ बस बस चलो, तो ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो वही बात है, वही बात है। तो ई कुरुसावा ने क्या किया जी मुन्ना, ये गिब्रेला फ्यूजिकोरे को हेल्दी प्लांट में डाल दिया, और क्या ऑब्जर्व किया कि भैया उसके अंदर भी सेम सिम्टम दिख रहा है। अब देखो जी, तो बाद में उन्होंने एक एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया, उसका नाम पड़ा गिब्रेलिक एसिड। सो गिब्रेलिक एसिड क्या करवा रहा है बच्चों, तो वो उस एक्टिव सब्सटेंस का जो डिस्कवरी है ना, उसको ना एक दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था यबूता। यबूता साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने उस एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया जिसका नाम था क्या बच्चों, गिब्रेलिक एसिड। ओके, जो क्या करवा था जी मुन्ना, ये तुम्हारे पास ग्रोथ करवा था, इंटरनोड का इलोंगेशन करवा रहा था जी। यहां तक कोई डाउट है बच्चों, क्या यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा अब एक बात तुमको ध्यान रखना है मुन्ना, ईयर ईयर ईयर, ये ईयर 1926 में इन्होंने बात की थी, 1926 में। अरे यार ये न्यू एनसीईआरटी भाई, ये न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी में ईयर भी लिखा हुआ है, यहां पे इन्होंने ईयर भी नहीं लिखा हुआ है। हाय राम, मेरे को रुक यार चेक करने दे बब्बू, यार कितना बड़ा झोल हुआ यार, मेरे को ना बैठ के ना 2-3 दिन ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पूरा। क्या करे यार, मतलब पता है क्या हुआ है, कुछ बच्चों को जो न्यू एनसीईआरटी का जो प्रिंटिंग मिला है ना, उसमें ओल्ड एनसीईआरटी प्रिंट करके बस चैप्टर को डिलीट करके उन्होंने दे दिया है, और जो एक्चुअल जो न्यू एनसीईआरटी जो वेबसाइट में है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हुआ। तुम देख रहे हो यार, ये रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है। चलो कोई, जो भी कुछ चेंज हुआ है मैं आपको बता दूंगा जी। ओके, यहां तक किसी को डाउट है बच्चों, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? ओके ठीक है, अभी पढ़ रहा हूं सुनो, ऑक्सीजन में किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं होगा। ये बकेन डिजीज जिसको फुली सेडलिंग कहते हैं,
इसमें क्या होता है जी मुन्ना, जो राइस था उसका लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ये एक फंगस से होता है, उसका नाम था गिबरेलिया फ्यूजिकोरी। चलो कोई बात नहीं करेगा अभी, रुक जाओ। ओके, ई कुरोसावा ने 1926 में क्या किया जी, इन्होंने इसी गिबरेलिया फ्यूजिकोरी को हेल्दी प्लांट में जब डाला तो इन्होंने क्या देखा कि भाई हेल्दी प्लांट में भी सेम सिम्टम देखने को मिला था। तो यबूता एक दूसरे साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया जी, इसको आइडेंटिफाई किया सब्सटेंस का, उसका नाम था गिबरेलिक एसिड। बच्चों आइए जी, अब जो थर्ड डिस्कवरी है वो तुम्हारे पास साइटोकाइनिन की डिस्कवरी है। किसके डिस्कवरी है मुन्ना, ये तुम्हारे पास साइटोकाइनिन की डिस्कवरी, यहां पे लिखवा दूं, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी है जी। ओके देखो, तो एफ एस कोगी और उनके दोस्तों ने मिलकर, हिज कोवर्कर ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोड सेगमेंट ऑफ द टोबैको स्टेम द केलस, केलस तुम्हारे पास क्या होता है, केलस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, वो सेल्स जो कि तुम्हारे डिफरेंशिएटेड नहीं है उनके मास को अपन कहते हैं केलस। तो इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बहुत सिंपल सा चीज किया, मैं बताऊं इसका बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया ना, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो मास था ना उसको पहले इन्होंने ऑक्सीजन से ट्रीट करवाया। जब इन्होंने ऑक्सीजन से ट्रीट करवाया ना भाई, वो डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा है। सुनो स्टोरी को सुनना बच्चों। तो पहले ना इन्होंने दो काम किए, एफ एस कोगी और उनके दोस्तों ने मिलकर क्या किया जी मुन्ना, उस केलस को पहले ऑक्सीजन से ट्रीट कराया। जब ऑक्सीजन से ट्रीट कराया तो भैया कुछ नहीं हुआ। जब ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ और चीजों को जब मिलाया गया ना, तो भाई वो जो केलस था वो डिफरेंशिएट कर गया। तो वो कोई और चीजें क्या थी, तो वो था तुम्हारा साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या करता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, याद है आपको हम लोगों ने पढ़ा है। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवा रहा था, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल बाद में डिफरेंशिएट कर गया होगा, समझो। तो ये स्टोरी को आपको समझना पड़ेगा। तो एफ एस कोगी और उसके दोस्तों ने मिलकर इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, तो इन्होंने टोबैको का ना केलस लिया था, ठीक है। आइए जी, अब तो इन्होंने क्या बोला कि इट प्रोलिफरेटेड ओनली इफ द एडिशन टू द ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसने कितना कंफ्यूज करके बोला है। इसने क्या बोला गया कि सिर्फ अगर ऑक्सीजन डाला ना तो भाई वो डिफरेंशिएट नहीं करा था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जब किसी और चीज को भी डाला गया, अब वो कोई और चीज क्या है बच्चों, वो कोई और चीज क्या है, देखो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाल दिया गया, या तुम्हारा ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल दिया गया, या कोकोनट मिल्क या डीएनए को जब डाला गया, तो क्या हुआ जी मुन्ना, वो जो केलस था वो डिफरेंशिएट कर गया। गेटिंग इट, ये लाइन सभी को समझ में आया, ये लाइन, यस ये लाइन सभी को समझ में आया जी। आप सुनो जी, अब स्कोगी और मिलर ने देखो यहां पे दूसरे साइंटिस्ट का नाम आ गया, देख रहे हो। तो तुम्हारी जो एनसीईआरटी में क्या लिखा रहेगा, मिलर इटाल 1955 लिखा होगा। तो स्कोगी और मिलर ने 1955 में, तुम्हारी एनसीईआरटी में मिलर इटाल लिखा हुआ होगा, है ना, ठीक है। तो देखो, तो स्कोगी और मिलर ने बाद में चल के आइडेंटिफाई किया जी मुन्ना, ओके, दे लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस। अब देखो इन्होंने क्या बताया, एंड दे क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो प्रमोटिंग जो सब्सटेंस था, दैट दे टर्म्ड अ काइनेटिन, और उन्होंने इसका नाम दे दिया काइनेटिन, कि भाई काइनेटिन जो है ना वही तुम्हारा साइटोकाइनेसिस कराता है। क्या ऑक्सीजन अकेले कराएगा क्या ऑक्सीजन अकेले कराएगा क्या जी, इटाल सरनेम नहीं, इटाल का मतलब होता है उनके साथ और साइंटिस्ट, इटाल को का मतलब होता है और साइंटिस्ट लोग के साथ ग्रुप। यहां तक कोई डाउट है मुन्ना, यहां तक किसको डाउट है क्या, तो एफ स्कोगी और उनके दोस्तों ने मिलकर किस तरीके से साइटोकाइनिन का डिस्कवरी किया। तो एफ स्कोगी और उनके दोस्तों ने मिलकर पहले क्या देखा कि जो इंटरनोड है तुम्हारे पास टोबैको प्लांट का जो केलस था, जो टोबैको प्लांट का जो केलस था ना, केलस का मतलब मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ये डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं, कब मुन्ना, जब सिर्फ ऑक्सीजन डाला गया। तो सेकंड केस में उन्होंने ऑक्सीजन के साथ है ना मुन्ना कुछ और सब्सटेंस को ऐड किया। अब वो सब्सटेंस तुम्हारे पास क्या क्या थे, वो तुम्हारे न्यूट्रिएंट के फॉर्म में क्या क्या डाला गया जी, एक्सट्रैक्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए को डाला गया, ठीक है, कोकोनट के डीएनए को डाला गया, तो वो तुम्हारा प्रोलिफरेट कर गया। तो बाद में इनके दोस्तों ने मिलकर उस एक्टिव सब्सटेंस के नाम पता किया कि जो साइटोकाइनेसिस करवा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारे पास काइनेटिन था। अब इन्होंने काइनेटिन बोला है। सो काइनेटिन तुम्हारा सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। ये क्या है बच्चा, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ठीक है, काइनेटिन तुम्हारे पास सिंथेटिक, ये सिंथेटिक लिख लो सभी लोग,
ये सिंथेटिक तुम्हारे पास क्या है बच्चों, सिंथेटिक ये तुम्हारे पास साइटोकाइनिन है। अच्छा, साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है बच्चों, ये एडेनिन का डेरिवेटिव होता है। इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन। यहां तक इसको डाउट है, यहां तक इसको डाउट है क्या जी? ओके यस, ठीक है आ जाओ जी। हाँ मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, वही स्पैमर है यार वो, खाली फोकट आ गया। ओके यहां तक इसको डाउट है बच्चों, जल्दी बताओ। आपका ऑक्सीजन का हो गया जिसको फ्रैंकिस डार्विन ने किया था, फिर आपके बकेन डिजीज, ई कुरुसावा और एफ स्कोगी तुम्हारे साइटोकाइनिन्स हो गए। आइए जी, अब हम बात करें किसके बारे में बच्चों जी, अब हम बात करें किसके बारे में, एबीए के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दी एबीए। फोर्थ है तुम्हारे पास एबीए, एब्सिसिक एसिड। अब ड्यूरिंग द मिड 1960s, बात कब की, मिड 1960s के ना 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर्स। इन्होंने देखा कि प्लांट में ना 3 प्रकार के इनिबिटर्स हैं, 3 तरीके के इनिबिटर्स हैं। उसका नाम दिया गया इनिबिटर बी, एब्सिसन 2, डॉर्मिन। लेकिन बाद में चल के लेटर ऑल द 3 वेयर प्रूव टू बी द केमिकली आइडेंटिकल। बाद में पता चला कि भाई ये जो इनिबिटर बी, एब्सिसन 2 और जो तुम्हारा डॉर्मिन है ना, वो केमिकली सेम है। और इसका नाम बाद में क्या रख दिया गया बच्चों, एब्सिसिक एसिड रख दिया गया। और ये तुम्हारा क्या है जिम्ना, प्रमोटर है या इनिबिटर है बच्चों, ये प्रमोटर है, इनिबिटर है, ये तुम्हारा इनिबिटर है, ये इनिबिटर है बच्चों। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है जी। आ जाओ जी। अब आखिरी जो डिस्कवरी था वो था तुम्हारा इथिलीन का, इथिलीन। अब इथिलीन की डिस्कवरी किसने की मुन्ना, वो कजिन्स ने की है। कजिन्स का मतलब वो नहीं, कजिन साइंटिस्ट का नाम है। अब देखो यहां पे भी इसने घपला कर दिया, इसका पूरा नाम है मुन्ना एच कजिन्स, जिन्होंने 1910 में इसकी डिस्कवरी की थी। कब, 1910 में, मुझे अभी भी याद है यार। एच कजिन्स जिन्होंने 1910 में इसकी डिस्कवरी की थी। क्या, ही कंफर्म दी रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। इन्होंने क्या देखा, अब ये बहुत अलग ही स्टोरी था। तो इन्होंने देखा कि जो राइपन्ड ऑरेंज है ना, राइपन्ड ऑरेंज में से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस, राइपन्ड का मतलब पका हुआ जो तुम्हारा ऑरेंज था उसमें से कुछ ना वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा था। और वो सब्सटेंस है ना, उस सब्सटेंस ने क्या किया, अनराइपन्ड बनाना को पका दिया। मतलब जो कच्चा बनाना था ना, ये उसको पका दिया। ये स्टोरी देखना मन्ना, ध्यान से सुना। तो एच कजिन्स ने एक वोलेटाइल सब्सटेंस का डिस्कवरी किया। इन्होंने क्या देखा कि एक राइपन्ड ऑरेंज में से एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा था जो कि अनराइपन्ड बनाना को राइप कर दिया, पका दिया। देख रहे हो आशीर्वाद, देख रहे हो कितना ज्यादा है जी। अब समझो, तो वही है। तो एच कजिन्स 1910 में ही कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है जी, जो आपके हवे में चले जाता है जी। फ्रॉम द राइपन्ड, राइपन्ड का मतलब है पका हुआ, राइपन्ड ऑरेंज दैट हैस्टेंड, हैस्टेंड का मतलब होता है स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप दी राइपनिंग ऑफ द स्टोर्ड अनराइपन्ड बनाना। जो अनराइपन्ड बनाना था उसकी राइपनिंग करवा दिया। कौन, एक वोलेटाइल सब्सटेंस। आगे चल के इस वोलेटाइल सब्सटेंस का नाम क्या था, देखो, लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज अ इथिलीन, जो कि गैसियस पीजीआर है। ठीक है, आ जाइए। तो ये तुम्हारा प्रमोटर इनिबिटर दोनों है, लेकिन लार्जली ये क्या होता है बच्चों, ये इनिबिटर आपका होता है जी। किसी को डाउट है यहां तक, डाउट बिल्कुल भी नहीं। हमने पहले बात किया ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में, चार्ल्स डार्विन, फ्रैंकिस डार्विन, एफडब्ल्यू वेंट। ठीक है, फिर गिबरेलिक एसिड, कौन थे वो हमारे पास, कौन थे, नाम बताओ, नाम तो बताओ यार, कौन थे वो, ई कुरुसावा 1926। थर्ड हमारे पास कौन थे बच्चों, थर्ड थे हमारे एफ स्कोगी और मिलर। इन्होंने किसका डिस्कवरी की थी, साइटोकाइनिन्स की। फोर्थ हमारे पास एब्सिसिक एसिड, इसकी डिस्कवरी 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट लोगों ने किया था। और फिफ्थ है तुम्हारे पास इथिलीन, जिसको एच कजिन्स ने डिस्कवर किया था जी। पक्का, कैसे कैसे हुआ था डिस्कवरी, सभी को स्टोरी समझ में आ गया। ये केलस वाला क्या था, हर एक चीज का ये एडिशन करवा दो आप लोग, ठीक है, ईयर्स को। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें तुमको लास्ट टॉपिक है नहीं बच्चों, वो वर्नलाइजेशन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं बच्चों। ठीक है, आइए जी। अब मेरे को लग रहा है हार्डली 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे भी नहीं, 45 मिनट, फटाफट खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शंस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब इनके फंक्शंस क्या है बच्चों, फंक्शंस क्या है, हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। यार ऑक्सीजन जो है ना, ये नाम ग्रीक वर्ड से लिया गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रो। इसको पहली बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। कहां से, ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, ये याद रखना, पहली बार आइसोलेट किया गया था, कि साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया था, एफडब्ल्यू वेंट ने।
लेकिन ओट सीडलिंग से। लेकिन पहली बार ऑक्सीजन को ह्यूमन यूरिन से आपके आइसोलेट किया गया था। फाइन, आगे की और सुनो। द टर्म ऑक्सीन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये किसका डेरिवेटिव मुन्ना? तो ये आपका इंडोल कंपाउंड है। जो ऑक्सीन है ना, ये आपका इंडोल कंपाउंड होता है बच्चों। ये तुम्हारे पास इंडोल कंपाउंड है, इंडोल कंपाउंड। ठीक है, अब देखो जी, हमारे पास है ना दो प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं। एक है तुम्हारे पास नेचुरल। तो नेचुरल ऑक्सीजन तुम्हारे पास कौन कौन से होंगे? इंडोल एसिटिक एसिड और तुम्हारा इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, IA और तुम्हारे IBA। ठीक है, ये दो होते हैं जी। एक होता है आपके पास IAA और एक है IBA। ये तुम्हारे नेचुरल्स हैं। और जो सिंथेटिक जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन होगा वो तुम्हारे पास कौन होगा जी? 2,4D और नेपेथिलीन एसिटिक एसिड। ये तुम्हारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, आइए जी। हैविंग अ सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इन्हीं के पास है वो ग्रोथ का प्रॉपर्टी। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्स। अब देखो, उस ग्रोइंग एपेक्स को अपन क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल कहते हैं क्या? तुम्हारी एनसीईआरटी तो कैसे कंफ्यूज करती है कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल में ही तुम्हारे पास क्या होता है जी? इसका सिंथेसिस होता है जी। ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। तो रूट के भी टिप पर बनेगा और आपके शूट के भी टिप पर। ये लाइन बहुत ध्यान से याद रखना, जो ऑक्सीजन है वो आपके स्टेम के भी टिप पर बन रहा है और रूट के भी टिप पर बन रहा है जी। अच्छा, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शंस। तो ये तुम्हारे पास डार्क रीजन, डार्क जगह पर चले जाते हैं जी। ठीक है, आगे सुनो। ऑक्सीन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड IAA एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब क्या होगा ये तुम्हारा नेचुरल होगा या सिंथेटिक होगा? ये नेचुरल होगा या सिंथेटिक होगा बच्चों? तो ये तुम्हारा नेचुरल ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन है जी। लेकिन वहीं पे जो नेपेथिलीन एसिटिक एसिड है NaA और 2,4D का फुल फॉर्म याद रखना बच्चों, एब्रिविएशन में सवाल आता है जी। 2,4D का मतलब है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, यस, ठीक है। ये तुम्हारे सिंथेटिक ऑक्सीजन है जी। अब ऑल दिस ऑक्सीजन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर और तुम्हारे हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में इसको अपन यूज करते हैं, मतलब फ्लावरिंग में, प्लांटेशन में इसको हम लोग यूज करते हैं। आइए जी, अब देखो, अब ये तुम्हारा ऑक्सीजन प्रमोटर है या इनिबिटर है बच्चों? तो ये प्रमोटर है ना, तो इसका फंक्शन क्या क्या होगा सुनिएगा। दे हेल्प टू इनिशिएट द रूटिंग। रूटिंग का मतलब क्या होता है जी मुन्ना? रूट फॉर्मेशन। अब रूट फॉर्मेशन कहां पे करवाएगा? रूट फॉर्मेशन। अब ये कौन सा महीना चल रहा है यार? ये कौन सा महीना चल रहा है बताओ यार? फरवरी चल रहा है। कल कौन सा डे था? रोज डे था। कल रोज डे था। कल रोज वाले भैया के इधर बहुत सारा बच्चों क्या लगा होगा अपने जाने मन के लिए, यार हमको रोज चाहिए, रोज चाहिए, रोज चाहिए। अरे रोज दे, रोज चाहिए। ठीक है, अब भाई अब हमको यार इतना ज्यादा तो रोज कहां से आएगा? तो रोज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है यार। तो रोज का अगर तुमने स्टेम भी अगर गाड़ दिया ना जमीन में, तो वो पूरा एक रोज में डेवलप कर जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन इट विल टेक अ टाइम और नॉट। बताओ यार, अगर मैंने रोज के कटे हुए स्टेम को अगर डाला और मैं अगर ग्रो करने के लिए अगर टाइम दूं, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। तो यार जो ये होता है ना फार्मर, वो बहुत एक्सपर्ट होता है, गार्डनर बहुत एक्सपर्ट होता है। बोलता है अच्छा बेटे, इसको भी मैं ना डुप्लीकेट माली चिपकाऊंगा। तो क्या करता है बच्चों? वो स्टेम को डाल के ना ऑक्सीजन की छिड़काव करवा देगा फटाफट फटाफट। एक हफ्ते में क्या, मैं ये टाइम ऐसे मैं डम्मी बोल रहा हूँ, पता नहीं कितना लगता होगा, कुछ लगता होगा टाइम। वो क्या होता है ना, फटाफट है ना, वो तुम्हारा रोज जो है ना वो ग्रो कर जाएगा। भाई रोज भी झूठा, प्यार भी झूठा, उसके लिए किसी को रोज मत देना है। ठीक है, चलो यार, अब देखो। सो दे तो ऑक्सीजन क्या करना है मुन्ना? देखो, ऑक्सीजन हेल्प टू इनिशिएट द रूटिंग। रूटिंग का मतलब है कि रूट का फॉर्मेशन कराना। किसके अंदर? इन दिस स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग का मतलब क्या? छोटू सा तुमने स्टेम काट के गाड़ दिया, ऑक्सीजन छिड़क दो, ग्रो कर जाएगा। डन, ठीक है। चलो यार, एंड वाइडली देखो, एन एप्लीकेशन व्हिच इज वाइडली यूज्ड टू द फॉर प्लांट प्रोपगेशन। तो इसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं प्लांट प्रोपगेशन के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारे रोज के बारे में बात। ओके, ये तो हो गया रोज के बारे में बात। अच्छा, ये फ्लावरिंग भी करवाता है। फ्लावरिंग का मतलब क्या होगा? तो पाइनएप्पल्स में ना बहुत तेजी से पाइनएप्पल को ग्रो करवाने के लिए कि यार सीजन चल रहा है, पाइनएप्पल साल भर चलने वाला है, सो ऑक्सीजन विल प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। अच्छा, और ये क्या करेगा ना बच्चों? इट विल प्रिवेंट द fruit and leaf drop at an early stage but promote the abscission of the older mature leaf। देखो ये क्या करेगा ना, जो यंग लीफ है ना उसको गिरने नहीं देगा।
अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्लांट बहुत वीक है, मेरा जो यंग लीफ अभी आया है वो गिर जाएगा, तो ये क्या करेगा ना, नहीं बोलेगा उसको नहीं, तुम ऑक्सीजन का छिड़काव करवा दो। तो यंग लीफ को पकड़ के रखेगा और ओल्डर लीफ में से क्या करेगा ना, सारे के सारे मिनरल्स का मोबिलाइजेशन करवा देगा, कैल्शियम और सल्फर को छोड़ के, और ओल्डर लीफ का ये एब्सॉर्प्शन करवा देगा। देख रहे बेटा कितना एक्सपर्ट है ये ऑक्सीजन अपना। ठीक है, आइए जी, यहां तक किसको डाउट है बच्चों? यहां तक किसको डाउट है, जल्दी बताओ यार, क्या यहां तक किसको डाउट है? ये तो इसका पहला काम क्या होगा जी, रूट फॉर्मेशन स्टेम कटिंग प्लांट्स में। एग्जांपल कौन है, रोज हो गया। फिर ये फ्लावरिंग किस में करवाएगा जी, पाइनएप्पल में करवाएगा। तीसरी बात क्या है जी मुन्ना, ये किसको प्रोटेक्ट करेगा जी, किसके लीफ ड्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा, तो यंग लीफ को प्रोटेक्ट करेगा और ओल्डर लीफ का ये एब्सॉर्प्शन करवा देगा। आपको याद दे दो, याद रहना चाहिए। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट में पता है क्या करता है ये, अब ऑक्सीजन का काम क्या है बच्चों बताओ यार, ऐसे ग्रो करना है या ऐसे ग्रो करना है, दिमाग लगाओ, दिमाग। ऑक्सीजन का काम कैसा, ऐसे ग्रो करना है या ऐसे ग्रो करना है, गर्थ में ग्रो करना है या ऐसे ग्रो करना है, तो आप बोलोगे सर लेंथ में ग्रो करना है। ऑक्सीजन तो यही करवाएगा ना, लेंथ में ग्रो करवाएगा। तो ये क्या बोलता है ना कि यार एक काम करो, अपाइकल डोमिनेंस करते। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है यार, कि एपेक्स को ना, एपेक्स को ही सिर्फ ग्रो कराओ। अगर एपेक्स ग्रो करेगा ना तो टर्मिनल बर्ड्स तुम्हारे ग्रो नहीं करेंगे। मतलब जो तुम्हारे एक्सिलरी जो बर्ड्स है ना, वो एक्सिलरी बर्ड को ग्रो ही नहीं होने देता है। ठीक है, अगर एक्सिलरी बर्ड अगर ग्रो नहीं होगा तो प्लांट आपका ऐसा कभी नहीं ग्रो करेगा, वो सिर्फ ऐसा ग्रो करेगा। इसके लिए रोज में क्या है, ऊपर तुमको फूल देखने को मिलता है जी। समझे सवाल? ये लाइन का मतलब समझ में आ जी, क्या ये लाइन का मतलब समझ में आ जी? अब मैं तुमको इसका हेज मेकिंग का मतलब बताऊंगा क्या होता है जी। एब्सेशन का मतलब होता है कि गिरा देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना। चलो जी देखो, तो इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट द ग्रोइंग अपाइकल बर्ड। देखो दो प्रकार के बर्ड होते हैं बच्चों, एक बर्ड का, एक देखो ये जो बर्ड ऊपर की ओर है, इस बर्ड को मैं क्या बोलूंगा, इस बर्ड को मैं बोलूंगा अपाइकल बर्ड। और ये जो बर्ड है उसे मैं क्या बोलूंगा जी बच्चों, इसे मैं कहूंगा एक्सिलरी बर्ड। दो प्रकार के बर्ड है। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा ना, तो ये ग्रोइंग कराएगा अपाइकल बर्ड का, और ये किसको इनिबिट कर देगा, ये किसको इनिबिट कर देगा, इनिबिट का मतलब रोक देगा द ग्रोइंग ग्रोथ ऑफ द लेटरल या एक्सिलरी बर्ड। मतलब क्या, एक्सिलरी बर्ड को ग्रो होने ही नहीं देगा और ये अपाइकल बर्ड का ही सिर्फ ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, अब सुनो जी, अब फिनोमिना इज कॉल्ड अपाइकल डोमिनेंस। इसका मतलब क्या, आप उन्हीं बाप इधर का अपाइकल डोमिनेंस। समझा इसका मतलब? ऑक्सीजन क्या कराएगा मुन्ना, अपाइकल बर्ड का ग्रोथ कराएगा और लेटरल बर्ड का या एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ नहीं करवाएगा। डन है मुन्ना? ओके, चलो जी। अब शूट के टिप को अगर तुम निकाल दोगे, अब समझो, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। ओके, ध्यान सुनिएगा। अब अगर मैं क्या करूं बच्चों, अगर मैं इसको काट के निकाल दूं, अगर मैं अपाइकल बर्ड को या शूट के एपेक्स को मैं टिप को काट के निकाल दूं, अभी क्या होगा जी, ये किसका ग्रोथ करवाएगा, ये ग्रोथ करवाएगा एक्सिलरी बर्ड का। ठीक है, समझो यार, वही लिखा गया। रिमूवल ऑफ शूट टिप, उसको अपन डीकैपिटेशन कहते हैं। अब इसे किसका ग्रोथ होगा, यूजुअली इट विल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। अभी हम बताएंगे, अभी डायग्राम में बताएंगे, किधर का डायग्राम, डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, आइए जी। अब ये तुम्हारा टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में तुम्हारा यूज होता है। ओके, अब कैसे मुन्ना, देखो अब ये क्या करेगा जी, अब बताओ क्या हुआ। देखो अगर तुमने टिप को अगर काट के निकाल दिया, देखो यहाँ पे सवाल पूछा ना, कैन यू एक्सप्लेन इट व्हाई, ऐसा क्यों होता है, तो ये ऑक्सीजन की एक्टिविटी को खत्म कर दिया गया। जैसे तुमने अगर शूट के टिप को अगर निकाल दिया काट के, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, इट रिमूव्स ऑक्सीजन एक्टिविटी। भैया जैसे ऑक्सीजन की एक्टिविटी अगर खत्म हो गई तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की अगर एक्टिविटी खत्म हो गई तो ये प्रमोट करेगा किसको, लेटरल ग्रोथ को। ये फंक्शन सभी को समझ में आया जी। हेज मेकिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुमको हेज मेकिंग का डायग्राम दिखा दूं बच्चों, आपको मैं हेज मेकिंग का डायग्राम दिखाता हूं। हेज का मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ ज्यादा नहीं होता है, जिसका लेंथ ज्यादा नहीं होता है, ये देखो हेज का मतलब ये होता है, जिसका साइज है ना मतलब एक सेम ही रहे। देखो यार ये पेस्ट हो रहा है, एक सेकंड बच्चों मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास है ना इसका डायग्राम है बहुत सुंदर वाला, ये देख रहे हो आप, इसको कहते हैं अपन हेज मेकिंग। ये तुम्हारा हेज मेकिंग है जो कि टी प्लांटेशन में आपका यूज होता है जी। ओके, यस, आ जाओ जी। यहां तक किसको डाउट है बच्चों, ऑक्सीजन तुम्हारे पास, यहां तक किसको डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा जी। ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा, इंडोल एसिटिक ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। और सिंथेटिक में तुम्हारे पास कौन है, नेपथिलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डी डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन का मेन काम क्या है जी मुन्ना, रूट फॉर्मेशन करवाना स्टेम कटिंग के अंदर और फ्लावरिंग कराना पाइनएप्पल के अंदर। और तो तीसरा काम क्या है जी, तो ये यंग लीफ के लीफ ड्रॉप को रोकेगा और ओल्डर लीफ के
को गिरवा देगा जी, ठीक है। उसके बाद क्या कराएगा जी, अपाइकल डोमिनेंस कराएगा, मतलब अपाइकल बर्ड का ग्रोथ कराएगा और लेटरल बर्ड को ग्रो होने नहीं देगा जी। लेकिन अगर हमने शूट टिप को अगर काट के निकाल दिया, मतलब डिकैपिटेशन करवा दिया, तो क्या होगा जी, लेटरल तुम्हारे पास ग्रोथ शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। ये तुम्हारा टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में यूज होता है जी। तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो इसका लेंथ बढ़ रहा है क्या, नहीं बच्चों, इसका गर्द बढ़ रहा है, इसका वैसे गर्द बढ़ रहा है, ठीक है। आइए अब इसके और काम क्या है मुन्ना, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, और क्या करेगा, ऑक्सीजन तुम्हारा पार्थिनोकार्पी करवाता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे करवाएगा जी, तुम जाके ना ओवरी पे छिड़क दो ऑक्सीजन को, सीड भी नहीं बनाएगा, इसका मतलब क्या, सीडलेस फ्रूट बनेगा, सीडलेस आपका फ्रूट यहां पे बनता है जी, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल कौन है जी मुन्ना, ये तुम्हारा टोमेटो है जी। तो ये इंड्यूस करवाना मतलब ये प्रमोट करवा रहा है जी, ठीक है। आई जी, दे आर वाइडली यूज्ड एज अ हर्बिसाइड्स, उसको अपन हर्बिसाइड्स की तरह यूज करते हैं जी, लेकिन किसके अंदर, ओनली इन डाइकॉट्स, ओनली डाइकॉट विड के लिए जी, डाइकॉट्स के लिए। देखो कौन, हम लोग किसको यूज करते हैं ना, सिंथेटिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं। 2,4D वाइडली यूज टू किल द डाइकॉट विड ओनली, ये मोनोकॉट को कभी भी नहीं मारता, डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। मतलब ऑक्सीजन की मदद से हम लोग क्या विड फ्री लॉन को डेवलप कर सकते हैं क्या, इट इज यूज टू प्रिपेयर अ विड फ्री लॉन बाय द गार्डनर्स, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। देखो ऑक्सीजन और क्या काम करता है जी, ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम का डिफरेंशिएशन, बिकॉज सेल का डिवीजन करवाता है ना, एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन। तो ये जाइलम का डिफरेंशिएशन कराएगा और तुम्हारा सेल का डिवीजन। जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे जाइलम में तुम्हारे पास कितने एलिमेंट आते हैं, 4 एलिमेंट आते हैं, ट्रकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। हम लोग कहते हैं ना कि जो तुम्हारे पास ट्रकीड्स होते हैं, ट्रकीड्स में तो आपका थिकनिंग होता है, तो वो इसी की मदद से होता है आपके पास, जिससे कि वो प्रॉपर कंडक्शन करवा पाए पानी का, ठीक है, और सेल डिवीजन ये करवाता है जी, ओके, ठीक है। नहीं, टोमेटोज का मतलब है कि कुछ ऐसे टोमेटोज जहां पे ऑक्सीजन, मतलब वहां पे सीड नहीं होते हैं जी। यहां तक किसको डाउट है बच्चों, यहां तक आइए जी। अब ये तुम्हारे पास किसका डायग्राम होना, ये डिकैपिटेशन का डायग्राम है, बड़े गौर से इसको सुनिएगा जी। अब ये ए प्लांट, ये कौन सा बर्ड है बाबू, ये कौन सा बर्ड है, ये तुम्हारा अपाइकल बर्ड है यार, ये तुम्हारा अपाइकल बर्ड है, ठीक है। और ये अगल बगल में तुम्हारे पास लेटरल बर्ड है। अब हमने क्या किया जी मुन्ना, इसमें ये बोला गया है, ए वाला डायग्राम क्या कह रहा है कि प्लांट विद द अपाइकल बर्ड इंटैक्ट, इसके पास अपाइकल बर्ड है। अब बी वाले प्लांट में गया प्लांट विद द अपाइकल बर्ड रिमूव। अगर तुम देखो तो यहां पे अपाइकल बर्ड क्या हो गया, रिमूव हो गया है क्या, अगर यहां पे अगर अपाइकल बर्ड अगर रिमूव हो गया है, अब क्या होगा जी मुन्ना, क्या होगा, अब इससे लेटरल ग्रोथ शुरू हो जाएगा जी। देखो नोट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स इनटू द ब्रांचेस आफ्टर डीकैपिटेशन, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। जैसे तुमने डीकैपिटेशन करा दिया, डीकैपिटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ शूट एपेक्स, रिमूवल ऑफ शूट एपेक्स। आपने शूट एपेक्स को जैसे निकाल दिया तो क्या होगा, किसका ग्रोथ हो जाएगा जी, आपके पास ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स इनटू ब्रांचेस, जो बर्ड है वो आपके ब्रांचेस बना देंगे। क्या ये लाइन में सभी को, किसी को दिक्कत है बताओ यार, क्या किसको डाउट है, क्या किसको डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। डीकैपिटेशन समझ में आ गया, अपाइकल डोमिनेंस समझ में आ गया, दिल पर हाथ रख के बोलना, देखो तुमको नीट की कसम है, आई टेक माई 100 मिनट्स फॉर वन टॉपिक, फेंक रहा हूं बस, सुन लो इसको, लेकिन समझ में आना चाहिए भाई, डाउट अगर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि इज दिस लेक्चर इज सफिशिएंट फॉर नीट, कहते उसके लिए कहते हैं ना कि जो फ्री में जब हाई कंटेंट जब प्रोवाइड होता है तो अपने को यकीन नहीं होता यार बच्चों कि यार ये ठीक है कि नहीं यार, इसमें तो कुछ लोचा तो नहीं है यार, नहीं भाई ये मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे, हाँ ठीक है तुम्हारे कोचिंग में भी तुमको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो यार अभी हम बात करें गिबरेलिन्स, तो गिबरेलिन्स क्या कर रहा था बताओ, गिबरेलिन्स हमारे पास हाइट बढ़ा रहा था, प्लांट की ना हाइट बढ़ा दिया था। ये एक फंगस से हो रहा था, उसका नाम था गिबरेला फ्यूजिकोरी। किसने डिस्कवर किया था, ई कुरुसावा ने 1926 के अंदर, किसके अंदर, राइस सीडलिंग। पूरा स्टोरी बैकएंड का याद होना चाहिए जी। अच्छा कितने लोगों ने कोचिंग में पैसा बर्बाद किया, ईमानदारी से बताओ यार, यार आज छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा फन करके पढ़ते हैं यार। एक्सिलरी बर्ड इनिबिट होगा तो ब्रांच कैसे बनेगा, अरे बेटे किधर एक्सिलरी बर्ड इनिबिट हुआ है, कहां पर लिखा है एक्सिलरी बर्ड, हमने अपाइकल डोमिनेंस को खत्म कर दिया, मतलब शूट एपेक्स को निकाल दिया, मतलब ऑक्सीजन की एक्टिविटी खत्म हो गई। अरे यार मेरे नालायक बच्चा,
तो किधर है मेरा बाबू, हमने इसको गोली मार दिया इधर, ये टिप टोपी को फेंक दिया, और यहां पे जो बर्ड थे ना अब वो ग्रो होने लगे। ओके ठीक है, अरे इंड्यूस है वो, इनिबिट नहीं है। डीकैपिटेशन का मतलब होता है जब शूट एपेक्स को तुम निकाल दोगे ना, तो जो तुम्हारे लेटरल बर्ड है ना वो ग्रो होने लगेंगे। ठीक है चलो, तो फिर वो मेरे को फीस तुम दे देना यार। ओके अरे मैं देखता हूँ सौदीप यार, मैं तुम्हारा देखता हूँ जी, मैंने भी, अरे तुम मेरे को फीस दे देना यार तुम। ठीक है 30,000 रुपया अकेडमी पे यार, ऐसा 40 ना, तो यार फीस दूं मैं ना, पेटीएम नंबर दूं। अच्छा क्लियर हो गया, मैं तुमको क्लियर कर दूं ना, किसको किसको कंफ्यूजन है। देखो मैं तुमको ना एकदम शॉर्ट में कंफ्यूज क्लियर करता हूं। देखो ऑक्सीन तुम्हारे पास है ना अपाइकल डोमिनेंस कराएगा, क्या कराएगा, अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, अपाइकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो अपाइकल बर्ड है ना वो ग्रो करेगा, अपाइकल बर्ड का ग्रोथ होगा, लेकिन लेटरल बर्ड का ग्रोथ नहीं होगा, लेटरल बर्ड का ग्रोथ नहीं होगा। यहां तक डाउट है किसी को, बताओ, यहां तक डाउट नहीं होगा ठीक है। लेकिन अगर मैं डीकैपिटेशन करवा दे रहा हूं, डीकैपिटेशन, इसका मतलब क्या है, मैंने रिमूव कर दिया है क्या अपाइकल बर्ड को, रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड, सिंपल से बोलो। अब मैंने अपाइकल बर्ड को ही रिमूव कर दिया, अब बताओ यहां पे अब अपाइकल बर्ड ग्रो नहीं होगा, अपाइकल बर्ड है ही नहीं, अभी अपाइकल बर्ड है नहीं, तो यहां पे लेटरल ग्रोथ होगा जी। क्या लेटरल ग्रोथ होगा, जो कि आगे चल के ब्रांचेस बना देगा। क्या लाइन समझ में आया, क्या ये लाइन समझ में आया जी, क्या ये लाइन सभी को समझ में आ रहा है, बोलो यार, अरे बोल दे मेरी जान। यस ऑक्सीजन तो पीजीआर तो उसका ह्यूमन बॉडी में, हाँ 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 यार, ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, कि यार ऑक्सीजन ह्यूमन यूरिन से कैसे आइसोलेट हुआ था, इसके पीछे की स्टोरी है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। तुम्हारे पास अभी इतना समझ लो, इसके पीछे की स्टोरी है शॉर्ट सा, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे को लास्ट में याद दिलाओ जी। ओके ठीक है चलो, ये क्लियर हो गया स्टोरी, आ जाओ जी। हाँ हाँ चलो जी, अब ये अच्छा है, मतलब मेरे को भी लगा था एक्सप्लेन करूंगा मैं। लेटरल बर्ड इज इक्वल टू, हाँ लेटरल बर्ड को अपन एक्सिलरी बर्ड कहते हैं मनीषिका। ओके ठीक है चलो, अरे यार देखो कितने लोगों को यार याद नहीं होता सर लेटरल और एक्सिलरी, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो सर, एक्सिलरी और लेटरल याद नहीं होता। देखो यार बेटा इसको क्या कहते हैं, एक्सिला कहते हैं कि एक्सिला कहते हैं, तो समझो मैं स्टेम हूं और मैंने हाथ ऐसे खड़ा किया, तो मेरा एक्सिलरी बर्ड देखो ग्रो हो गया ऐसे, इधर से एक्सिलरी बर्ड, समझा कि नहीं समझा, सिंपल सा, इसी को लेटरल बर्ड बोलेंगे यार, अवे फ्रॉम सेंटर चले गया यार। ठीक है क्लियर, आगे से अब गिबरेलिंस के बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं, गिबरेलिंस। ओके गिबरेलिंस के बारे में बात करते हैं, सुनो गिबरेलिंस। तो गिबरेलिंस आर दी अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर, मतलब एक ग्रोथ को प्रमोट करा है जी। दे आर मोर देन 100 गिबरेलिंस, ओ माय गॉड, देयर इज मोर देन 100 गिबरेलिंस। ठीक है रिपोर्टेड फ्रॉम दी वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज अ फंगस एंड दी हायर प्लांट। आहा वो मेरे प्यारे बालक को, मेरे प्यारे बालक को बेटा कहां से आइसोलेट किया गया है, तो आपके फंगस, उस फंगस का नाम क्या है, गिब्रिला फ्यूजिकोरी 1926। तो आपने गिबरेलिंस को फंगस से और हायर प्लांट से आपने ऑब्टेन किया है जी। अब मोर देन 100 गिबरेलिंस है, इसका तुम नेमिंग कैसे करोगे यार, कैसे करोगे, देखो यार, तो दे आर डिनोटेड एज अ GA1 GA2 GA3 एंड सो ऑन। हाउएवर जो गिबरेलिक एसिड अपन पढ़ते हैं ना वो तुम्हारा GA3 है जी। ओके वाज द वन ऑफ द फर्स्ट गिबरेलिंस टू बी डिस्कवर्ड, ये GA3 तुम्हारा पहला गिबरेलिंस है जिसकी डिस्कवरी की गई थी, एंड रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। इंटेंसिवली का मतलब हाईली स्टडी, मतलब सबसे ज्यादा है ना, आप लोग है ना किसको यूज स्टडी करते हो जी, GA3 को ही आप लोग स्टडी करते हो जी। ठीक है आ जाओ जी, ऑल द गिबरेलिक एसिड्स आर एसिडिक। अच्छा कोई भी बेसिक होगा क्या बच्चों, कोई भी तुम्हारा गिबरेलिक एसिड बेसिक नहीं होगा, सारे के सारे आपके एसिडिक होंगे जी। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन द प्लांट। अब कॉमन सी बात है ना, ये क्या कराएंगे बताओ, ये लेंथ बढ़ाते हैं क्या, और लेंथ बढ़ाने के लिए कौन होता है, देखो हम लोगों ने प्लांट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नोड वो पॉइंट है जहां से तुम्हारे लीव्स निकलते हैं, और दो नोड के बीच में क्या होता है जी, इंटरनोड होता है। तो इंटरनोड तुम्हारे पास क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाता है क्या, बोल भाई। देखो जी, तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल बहुत ज्यादा होता है। देखो क्या, their ability to cause an increase in the length of the axis is used to increase the length of the grapes stalk। देखो अब यहां पे थोड़ा सा कॉमेडी करेंगे बच्चों, अपन कॉमेडी करेंगे। तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन करवाता है, किसका इलोंगेशन करवाएगा मुन्ना, ये कह रहा है ना लेंथ ऑफ एक्सिस,
मतलब ये इंटर नोड का इलोंगेशन करा रहा है, इलोंगेशन। अब देखो यार, इसके एग्जांपल्स अभी आपको पढ़ना है बच्चों। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स बड़े गौर से सुनेगा जी। अब मैं तुमको ये बोलूं कि तुमको ना भाई जाओ मेरे लिए ना अंगूर लेकर आओ, तो मुझे छोटे छोटे डंडी वाला अंगूर लेकर आओगे क्या, जिसका डंडी छोटा हो, जिसमें कम अंगूर लगाओ? नहीं बोलोगे नहीं यार सर को देने का तो अच्छा अपन। ओके यस ठीक है, आ जाओ जी। चलो यहां तक कोई डाउट है? चलो नहीं यार आ गया क्या? कह रहे कि एनटीए से एप्लीकेशन आ गया। रुक जा भाई, नहीं यार अभी नहीं आया। देखो आएगा तो यार, नहीं आया भाई, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया यार। मेरे पास ये यहाँ पे साइट है, ओपन हो रहा है। ठीक है, ये इसको पहले यार हटाओ यार यहाँ से। चलो यार आ गया ना, तो लिंक भेज देना, हम लोग ओपन कर लेंगे। चलो यार, ये स्पैमर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखो यार, इंडियन एक्सप्रेस है नहीं यार, रुको यार चेक कर लेते हैं यार, रहेगा तो अपन यहीं पे दे देंगे ना। नहीं यार अभी आया नहीं है, मतलब चालू होगा आज, आज रात तक चालू होगा, रात 10 बजे के बाद शुरू होगा। मैं डाल अपडेट करवा दूंगा जी, ठीक है अपडेट करवा दूंगा। अभी आया नहीं है, रात को आएगा, अभी आया नहीं है। ठीक है नहीं यार आ गया यार, आ गया आ गया आ गया आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, आ गया है। ओ भाई साहब आ गया है। इस क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं क्या थोड़ी देर के बाद? ओ माय गॉड आ गया, ये लो लिंक, ये लो लिंक आ गया। ओके चलो इस क्लास को ना अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा भी माइंड डिस्टर्ब रहेगा, रुको। इस क्लास को ना अपन कंटिन्यू करते हैं रात को 9 बजे के बाद, ठीक है? रात को 9 बजे के बाद इसका मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूं, ठीक है? फाइन, थोड़ा सांस ले लो, रात को 9 बजे के बाद, ठीक है? तो हम लोग गिबलिस शाम को पढ़ लेते हैं, ओके? हाँ, क्योंकि ना थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन होगा यार, वो लिंक नहीं बैठेगा। ओके हाँ ठीक है, अपन रात को कर लेते हैं 9 बजे 9 बजे 9 बजे 9 बजे, ठीक है? चलो इतना पढ़ लो तब तक, ओके चलो।